तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है शिखर एक जीवनी है, किस विधा की रचना है? शिखर एक जीवनी है, ये जीवनी है या फिर आलोचना है या संस्मरण है या उपन्यास है? तो बात याद रखिएगा, ये जो रचना है शिखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है और ये उपन्यास लिखा गया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वतासयानंद आगे के द्वारा, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना, नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना या परेशान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। गुण शब्द का विलोम है, गलती, कमी, दोष या गुनी। तो गुण का जो विलोम शब्द होता है वो दोष होता है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण है, नमकीन है, नमकीला है, निमकाइन है या फिर निमकी है। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम शब्द का विलोम होता है, तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास के माता जी का नाम क्या था? मुनिया, चुनिया, हुलसी या फूलो? तो तुलसीदास के माता जी का नाम था हुलसी, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है। तो निस्तार शब्द का संधि विच्छेद होता है नहीं प्लस तार, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। कुर्सी शब्द संज्ञा है, यानी कुर्सी शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो सही आंसर यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी शब्द है, नदी क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो हिंदी में तो दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। नदी जो है वो स्त्रीलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विभागीय शब्द में प्रत्यय है, विभागीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ई है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। है कि नहीं? ई प्लस य जो है ई, यानी ए हो जाएगा। भवन शब्द है, भवन कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो सही आंसर बी हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। आय शब्द का विलोम क्या होगा? आय शब्द का विलोम क्या होता है? तो आय का व्यय हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अनादर शब्द में कौन सा समास है? तो अनादर में न तत्पुरुष समास है, यानी कि सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? त्रिलोक जो है वो द्विगुणु समास है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो प्रयोगवाद या छायावाद या प्रगतिवाद? तो बात याद रखना है, जयशंकर प्रसाद जो थे ये छायावाद कवि थे। तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी एक बहुव्रीहि समास है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेत्री, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो काठ का सपना गजानन मानव मुक्ति बोध ने लिखा है, सही आंसर ए हो जाएगा। उच्च शब्द का विशेषण है, उच्च शब्द का विशेषण होता है ऊंचा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द में बे जो है सो उपसर्ग है, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। ईमान हमारा मूल्य शब्द है और उसमें बे जो है सो जुड़ा हुआ है। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो कमल का पर्यायवाची जलज हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला कह रहा है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो ये पढ़ाई में जो आई जुड़ा हुआ है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। शिवा बावरी में कितने मुक्त वक्त है? तो सही आंसर हो जाएगा 52, है कि नहीं? 52 जो है।
गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अपमान शब्द का विलोम है, अपमान शब्द का विलोम क्या है? तो अपमान का जो विलोम होता है वो सम्मान होता है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है बीमारी है, जो जख्म चोट जो होता है तो उससे जख्म जो हो जाता है, वो जख्म जब बढ़ने लगता है तो उसको काट करके हटाया जाता है, यानी कि एक प्रकार का ये बीमारी है। सही आंसर डी हो जाएगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तार सप्तक के संपादक जो है, तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद आगे जी है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली जो है सो तुलसीदास ने लिखा है, सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है। जाति शब्द का विशेषण है, तो जाति का जातीय होता है, यानी कि ए हो जाएगा। आलस का विशेषण है, आलस का आलसी होता है, सही आंसर सी हो जाएगा। समय समास है, यथा समय समास जो है वो अवयवी भाव समास है, यानी कि सही आंसर जो है सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का दलाल कहा गया, क्योंकि ये जाकर के एजुकेशन अमेरिका से हासिल किए थे, अमेरिका में रहे, भारत में नहीं पढ़ाई किए, तो लोग इसको आरोप लगाना शुरू कर दिए थे कि अमेरिका का दलाल है। सही आंसर ए हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद उच्च प्लस उत प्लस चार हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, सही आंसर ए हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो युद्ध और समस्या पे जो कविता लिखी गई है, काव्य कृति जो लिखी गई, वो है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है एक क्या है? निबंध है, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक जो लिखे हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो है सूरदास के, सही आंसर डी हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, सही आंसर ए हो जाएगा। पुस्तक शब्द है, पुस्तक जो है जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है या फिर भाववाचक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, जातिवाचक। अल्प आयु शब्द का विलोम क्या होगा? तो अल्प आयु का होगा दीर्घ आयु, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जासी किस परंपरा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जासी जो है प्रेम मार्गी कवि है, सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सूरदास की कृति है, निम्न में से कौन सूरदास की कृति है? तो वो सही आंसर है सूर सागर, यानी कि ए हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव समास है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। आम शब्द है, आम क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आम जो है वो पुल्लिंग है, सही आंसर बी हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में लिखी गई हुई है? तो ये है ब्रज भाषा में, सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी जो लिखा गया हुआ है, ये लिखा गया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वतास्यानंद आज्ञे के द्वारा, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास में उपसर्ग जो है वो क्या है? तो निवास में जो उपसर्ग है वो जो है सो नी है, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। वास हमारा मूल्य शब्द है, उसमें नी जुड़ा हुआ है। अरेब फरेब उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये कहानी संग्रह है, सही आंसर ए हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी जो है सो आधुनिक काल के कवि है, सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। काठ मारना मुहावरे का अर्थ है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध रहना, यानी कि ए हो जाएगा। उसने कहा कहानी में
किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में जो है सो अमृतसर का डिस्कस किया गया हुआ, अमृतसर का वर्णन किया गया हुआ। सही आंसर सी हो जाएगा। अग्रज शब्द का विलोम होता है, तो अग्रज का जो होता है वो अनुज होता है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो वो ये है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो वो है मैला आंचल। सही आंसर बी होगा। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह। सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।